न्यूज रंग के सभी श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्ण। आज मैं पुरुषोत्तम मास के 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये 5 महापर्व हैं। 5 महापर्व कौन कौन से हैं? वैधृति योग, व्यतिपात योग, पूर्णिमा, अमावस और द्वादशी। ये 5 महापर्वों में जो लोग दान करते हैं उनको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। परंतु पुरुषोत्तम मास का वैधृति पर्व विशेष रूप से अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। इस पर्व में प्रातः स्नान भगवान पुरुषोत्तम का पूजन कर शक्कर, शहद, दूध, घी, तिल के लड्डू, नारियल, 16 पान, 16 सुपारी, इन सबको एकत्र कर पात्र में रखकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को संकल्प देना चाहिए। इस पुण्य कर्म से मनुष्य को समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, इस प्रकार पुण्य देने वाला वैधृति पर्व महात्मा ने संक्षेप से आपको कहा। अब मैं व्यतिपात योग के पर्व का महात्मा कहलाता हूँ। व्यतिपात योग सूर्य और चंद्रमा के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इस पर्व में कर्म करने से मनुष्य के धार्मिक वृत्ति का निर्माण और वृद्धि होती है तथा धर्मराज प्रसन्न होते हैं और कर्म करने वाले मनुष्य को धन, धान्य, संतति, संपत्ति, विशुद्ध कीर्ति प्राप्त होकर सांसारिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। भाद्रपद की अमावस्या को गंगा जी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी 1000 गुना पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात पुण्य देने वाला होता है। इस प्रकार व्यतिपात में केले के फल, 13 खारिक, 13 अंगूर, 13 आम के फल, अखंड फन्नस, कटहल का फल और ऋतु में उत्पन्न होने वाले जो फल प्राप्त हों, दक्षिणा सहित संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। इस पुण्य के द्वारा समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि में तृण, घास आदि भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार पुण्य के प्रभाव से समस्त पापों का समूल भस्म हो जाता है। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, भक्ति और श्रद्धा से किया हुआ कर्म सबके लिए समान फल देने वाला होता है। समस्त फलों की प्राप्ति के लिए इस पर्व में स्वर्ण दान का बड़ा महत्व होता है। यदि मनुष्य सामर्थ्यशाली हो तो उसको इस पर्व में स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। इस व्यतिपात योग में तिल पात्र के दान का भी बड़ा महत्व है। विशेष करके पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को थोड़ा भी किया हुआ दान पुण्य महान फल को देने वाला होता है। प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके सुपात्र ब्राह्मण की पूजा कर जो भी वस्तु दान देने की इच्छा हो, जैसे स्वर्ण दान, तिल दान, धान्य, फल, वस्त्र आदि संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। मनुष्य अपने पूर्वजों को ऋण से मुक्त करने के लिए अमावस को दान करें। उससे पितरों का तर्पण और अपनी शक्ति श्रद्धा के अनुसार दान देने से पितृ कृपा बरसती है और पितरों का उसे संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दान के पितर वर्ग प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो मनुष्य पितरों को निमित्त अमावस के दिन अन्न आदि का दान नहीं करते, उसे पितृ तर्पण नहीं करते, ऐसे मनुष्य नरक के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि पितृवर्ग अमावस के दिन अपने कुल की संतति से अन्न, वस्त्र, जल की आकांक्षा रखते हैं। इस प्रकार मैंने पुरुषोत्तम मास की 18वें अध्याय की कथा सुनाई है। इस 18वें अध्याय में दही का दान देना चाहिए। जय श्री कृष्णा। गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।